हमारा संकल्प विकसित हरियाणा, विकसित भारत है। उनका संकल्प परिवार के पोषण करने का है। आप लोगों को तय करना है कि आने वाले चुनाव में क्या करना है। भाइयों बहनों, यहां अगर फिर से एक बार, तीसरी बार आप कमल खिलाते हैं तो ओबीसी, दलित, किसान, सेना के जवान और खिलाड़ी, इस सभी के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, जब आज मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं, हमारा हरियाणा 3 बातों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। एक तो सेना के हर जवान जो यहां से गए हैं, उन्होंने वीरता के बड़े परचम बॉर्डर पर गाड़कर हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये वीरों की भूमि। यहाँ के किसान ने देश के अन्न के भंडार भरने का काम किया है और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश को पदकों के दृष्टि से बहुत संपन्न करने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये हरियाणा की पहचान है। मैं आज यहां हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, हरियाणा का हर दूसरा घर सीमा पर जवान भेजता है। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले किया था, मगर पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 15 में ही मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर सेना के जवानों का सम्मान किया। ये कांग्रेस वाले झूठे नैरेटिव गढ़ने में, झूठ फैलाने में बड़े पारंगत हैं। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा है जो बचेंगे वो 100% हरियाणा सरकार उनको स्वीकार कर लेगी, इसमें किसी को शंका नहीं। हुड्डा साहब, आप झूठ फैलाना बंद करिए और झूठ का व्यापार लंबा नहीं चलता है। भाइयों बहनों, अभी मैं कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था। हथीन से लेकर थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की भूमि पर लग सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आज हरियाणा को भी तुष्टीकरण से लिप्त करना चाहती है। ये राहुल गांधी कश्मीर जाकर कहते हैं इनके साथी का एजेंडा है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाएगी। जो जेल की सलाखों के पीछे मोदी जी ने आतंकवादियों को डाला है, उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग जरा जोर से बताना, धारा 370 मोदी जी ने हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या बुरा किया? एक कांग्रेस पार्टी इसको हटाना चाहती है। कांग्रेस वाले प्रचार करने आए तो जवाब मांगोगे क्या? आज मैं
यहाँ की हरियाणा की वीर भूमि से कहना चाहता हूं, राहुल बाबा कितना भी जोर लगा दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धारा 370 को कोई वापिस नहीं ला सकता, कोई वापिस। अरे हम तो वो पार्टी है जो हमारा जम्मू कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान के कब्जे में जो भी कश्मीर है वो भी हमारा है, ऐसा मानने वाली हम पार्टी है। भाइयों बहनों, 10 साल पहले का हरियाणा आपको याद होगा। एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों को समाप्त कर हरियाणा को विकास के आगे रास्ते पर चला है। मुझे बताओ, इतने सारे युवा बैठे हैं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बताओ, मिलती थी क्या? अब देनी पड़ती है खर्ची या पर्ची? अब नौकरी डाकिया लेकर घर पे आकर आपको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। भाइयों बहनों, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एयरपोर्ट पर मेरा हेलीकॉप्टर लेट हो गया, मुझे लोहारू जाना था। इतने में एक पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या करोगे हरियाणा जाकर? मैंने बोला भाई चुनाव है, हम चुनाव का प्रचार करेंगे, हम मतदाताओं को मिलेंगे। कि आपका मुकाबला किससे है? तो मैंने कांग्रेस पार्टी से। कि नहीं भाई साहब, कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं तो समझा नहीं उनकी बात। मैंने पूछा कैसे कहते हो भाई, वहां एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने नहीं लड़ रही है, शैलजा जी हुडा के सामने, हुडा सुरजेवाला के सामने ये अंदर अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं, इनको भाजपा के साथ लड़ने की कोशिश नहीं। भाइयों बहनों, जो अभी से, कुर्सी तो दूर है, चंडीगढ़ है, अभी से जो अंदर अंदर लड़ते हैं, तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत की जैसी कांग्रेस हरियाणा का विकास नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहकर जाता हूं, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है। हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को देश में कई जगहों पे आगे लाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे पहला कौन है? मारा हरियाणा। मैं एक एक बार पूछूंगा, आप बोलेगा मारा हरियाणा। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में 1 नंबर कौन है? छोटा होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 4% किसका योगदान है? केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में दूसरा नंबर किसका है? दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर किसका है? सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन दे रहा है? धुआं मुक्त गांव कहां बना है? सबसे लिखी पढ़ी पंचायतें कहां है? 400 फॉर्च्यून कंपनियों का हेडक्वार्टर कहां है? लॉजिस्टिक सुविधाएं देने में देश में नंबर 1 कौन है? और सबसे ज्यादा सुधार करने वाली व्यवस्था भी हरियाणा की रही है। भाइयों बहनों, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट हो, वृद्ध सम्मान पेंशन हो, सीएम विवाह सगु योजना हो, हर चीज में हरियाणा नंबर 1 बना।